बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ मूली के पराठों की ऐसी परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी कि जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पराठे ना ही फटेंगे, ना ही पानी छोड़ेंगे और गैस तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये तमाम टिप्स जानने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 3 अदद मूलियाँ ली हैं। अब मैं इन मूलियों को एंड से कट कर लूँगी और इसे अच्छे तरीके से छील लूँगी। मैं 4 पराठे तैयार करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 3 अदद मूलियाँ ली हैं। आपने जितने तैयार करने हो उस हिसाब से आप मूलियाँ ले लीजिए। मूलियों को छीलने के बाद अब मैं इन्हें कद्दूकस करूँगी, मोटी वाली साइड से नहीं, बारीक वाली साइड से। क्योंकि अगर आप मोटी वाली साइड से कद्दूकस करेंगे तो मूलियाँ पानी छोड़ देंगी। अक्सर लोग कद्दूकस करते हुए ये गलती करते हैं और उनके पराठे ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मूलियाँ कद्दूकस हो गई हैं और ये देखिए इसमें कितना पानी है। अब हम इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। इसके लिए मैंने एक साफ़ कपड़ा लिया है और मैं सारी मूलियाँ इसमें इस तरीके से डालकर इसकी पोटली बनाकर इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लूँगी। कुछ लोग इसे हाथ से भी निचोड़ लेते हैं या फिर स्ट्रेनर से भी, लेकिन उसमें ठीक तरीके से पानी नहीं निकल पाता। तो ये मैंने एक बाउल लिया है और ये देखिए इसमें किस कदर पानी है। आपने इसे अच्छे तरीके से दबा दबा कर निचोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें से कितना ज़्यादा पानी निकला है। अब हम इसे फेंक देंगे। और ये देखिए मूलियाँ कितने अच्छे तरीके से ड्राई हो गई हैं। ये कितनी कम लग रही हैं, मगर ये क्वांटिटी में काफ़ी हैं। इसमें आसानी 4 पराठे बन जाएंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट टिप की। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिए हैं मूलियों के पत्ते। ये देखिए ये नीचे वाले पत्ते जो छोटे छोटे होते हैं यही हमें चाहिए होंगे। ये देखिए ये छोटे वाले पत्ते हम इस्तेमाल करेंगे और बड़े वाले पत्ते इस रेसिपी में नहीं जाएंगे। ये छोटे पत्ते हम तोड़ लेंगे। तकरीबन 20 से 25 अदद पत्ते काफ़ी रहेंगे। ये देखिए ये साइज़ में किस कदर छोटे हैं। यही वो पत्ते हैं जो हम इन मूलियों में डालेंगे। ये छोटे छोटे पत्ते गैस को नहीं होने देंगे, तो आपने इन्हें ज़रूर डालना है। इसके बाद मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी मिर्चें, 1 चुटकी हल्दी, 1/4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी अजवाइन, 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और ढेर सारा हरा धनिया। अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। आपने इसे प्रेशर से मिक्स नहीं करना, वरना ये मूलियाँ पानी छोड़ देंगी। अब हम इसे रखेंगे नहीं, फ़ौरन ही पराठों में भर लेंगे, वरना ये टेस्ट में ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने खुश्क का लिया है और आटा। अब मैं आपको इसे 2 तरह के पेड़े बनाकर बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा पेड़ा तैयार किया है और 2 अदद छोटे पेड़े। मैं आपको 2 तरीक़ों से पराठे बनाना बताऊँगी। सबसे पहले मैंने ये बड़ा वाला पेड़ा ले लिया है। अब मैं इसे इस तरीके से प्रेस करूँगी कि बीच में से उभरा हुआ रहेगा, और इस तरीके से फिलिंग को बीच में रखने के बाद मैं इसे दोनों हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लूँगी। ये हम ढाबा स्टाइल पराठा बना रहे हैं। ज़्यादातर ढाबों में इसी तरीके से बनाया जाता है। अब हम इसे ऐसे पोटली से बना लेंगे और प्रेस करके इसको बेल लेंगे। एक्चुअली हमने इसको बेलना नहीं है, हमने इसे इस तरीके से हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है और बड़ा करते जाना है। क्योंकि अगर हम बेलन से इसे बेलेंगे तो बेलन के प्रेशर की वजह से मूलियाँ अंदर पानी छोड़ देंगी और पराठा फट जाएगा। ये भी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। आपने हाथ की मदद से हल्का हल्का दबाते हुए इस तरीके से इसको बड़ा करते जाना है। ये देखिए पराठा तैयार हो गया है। नेक्स्ट मैंने ये दोनों छोटे वाले पेड़े लिए हैं और मैंने इस तरीके से इनकी छोटी छोटी रोटियां बेल ली हैं, और फिलिंग को रखते हुए हम नॉर्मल तरीके से जैसे पराठा बनाते हैं ऐसे ही इसको दबाकर इसका पराठा तैयार कर लेंगे। और इसे भी हम हाथ से ही बड़ा करेंगे, बेलन नहीं लगाएंगे, वरना मूलियाँ पानी छोड़ देंगी। तो फ्रेंड्स, तवा मैंने गरम कर ली है और पराठा इस पर डाल दिया है, और जैसे ही इसके किनारे साइडों से पकने लगेंगे तब मैं इसे पलट लूँगी। तो ये देखिए इस स्टेज पर हम दूसरी साइड से भी इसे थोड़ा सा पका लेंगे। ये भी एक गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। जब ये दोनों साइड से पक जाए तभी हमने इस पर घी डालना है, घी या ऑयल जो आप पसंद करें। अब हम इसे गोल घुमाते हुए अच्छे तरीके से सेक लेंगे, और ये भाप से बचकर, क्योंकि ये बहुत बुरी लगती है। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत कलर आया है। दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरीके से पका लेंगे, और माशाल्लाह से हमारा खूबसूरत सा पराठा तैयार हो गया है। और ये दूसरा वाला पराठा जो हमने ढाबा स्टाइल बनाया था, ये देखिए ये भी कितने अच्छे तरीके से बन गया है। ये वाला पराठा बनाने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी फिलिंग किनारों तक आ जाती है। तो फ्रेंड्स, पराठे हमारे बन गए हैं। ये देखिए अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर अच्छे बने हैं और फिलिंग से भरपूर हैं।
अगर आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे भी बहुत अच्छे और शानदार बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।